सम्मान में दो शब्द स्वागत में जरूर अभिव्यक्त करते हैं। तो चूंकि विश्वविद्यालय में एक हमारा विभाग है छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो मैं DSW महोदया डॉक्टर पुष्पा मैम से आग्रह करूंगा बड़े आदर और सम्मान के साथ कि हम सबों का आज जो कार्यक्रम है, शिक्षक हैं, माननीय कुलपति महोदय हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और तमाम इस सभागार में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, विभागाध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके स्वागत में दो शब्द करें। एक बार जोरदार ताली से डॉक्टर पुष्पा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। कुलपति महोदय और जो हमारे आज के सभी जो चीफ गेस्ट मुख्य रूप से हैं, जिनकी विदाई के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, साइंस फैकल्टी के डीन जयंत सिंह सर, फिजिक्स के बंदोपाध्याय सर और हमारे अमृत जी। फॉर्मेलिटी है, स्वागत तो सबका कर रहे हैं, और लेकिन ये जो तीनों आदमी में एक कॉमन चीज है जो मैं बता देना चाह रही हूँ, तीनों बहुत हंसमुख हैं। हमेशा जयंत सिंह सर से मेरा बहुत बाद में, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई और सर आए तब इनसे मेरा परिचय हुआ, लेकिन एक इनकी विशेषता है, आप सर पता नहीं ध्यान देते हुए या नहीं, मैं देखती थी कि जहाँ वो बैठते थे बहुत कोई बात को बहुत मतलब सहज और सरल ढंग से बोलते थे, जिसको सुन के आपको हंसी आ ही जाएगी। और बहुत इन्होंने सही सलाह भी कभी जरूरत पड़ने पर दिया है, इसके लिए सर मैं सदा की आभारी रहूँगी। और बंदोपाध्याय सर तो हमारे कलीग हैं, सबको पता ही है, ये भी बहुत बड़ी बात बहुत सरल ढंग से व्यक्त कर देते हैं। और अमृत जी भी जब कभी वो डिपार्टमेंट में आते थे हमेशा मुस्कुराते हुए ही आते थे। और रिटायर तो हम लोग बहुत कर चुके हैं कि एक फॉर्मेलिटी है जो सबको निभाना ही है, और ये लोग एक अच्छी जिंदगी जिए, स्वस्थ जिंदगी, देखे सत सर्दों की शोभा, जिए नूतन 9 वर्ष, अच्छी जिंदगी जिए। और हम लोग ये उम्मीद नहीं, ये लोग बहुत अभी भी एक्टिव हैं। अचानक जैसे इनका जाना लग रहा है ना, तो कहते थे कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते थे। अभी की बात आप लोग क्या है, सचमुच बहुत भावुक हो रही हूँ, और एक स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हुए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। और सचमुच यह जो पल होता है, यह जो क्षण होता है, सेवानिवृत्ति तो एक परंपरा है कि हम एक सीमित दायरे में सीमित समय तक अपने कार्यस्थल पर सेवा देते हैं, और उस दरमियान न केवल हम अपने संस्थान की सेवा करते हैं, बल्कि उस संस्थान के तमाम लोगों के साथ एक संबंध बन जाता है, एक पारिवारिक संबंध बन जाता है। और जब सेवानिवृत्ति का समय आता है तो उन्हें ऐसा लगता है और पूरे परिवार को ऐसा लगता है कि अब हमारे परिवार से एक व्यक्ति जा रहे हैं। यह क्षण निश्चित रूप से भावुक करने वाला क्षण होता है, लेकिन हम एक जिम्मेदारी से जहां मुक्त होते हैं, वहां हम दूसरी जिम्मेदारियों को लेकर के हम आने वाले दिन से फिर एक नई जिम्मेदारियों को लेकर के हम चलते हैं। तो उस नई जिम्मेदारियों के लिए हम तमाम परिवार आपसे अलग नहीं हैं, भले आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार के हिस्से में आप कल भी थे और आज भी रहेंगे। इन्हीं के साथ अब मैं आज के इस कार्यक्रम के जो अतिथि हमारे हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति है, अब मैं उन अतिथियों का स्वागत के लिए मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर
ठीक है, गुलाब साहब से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम हम सबों के बीच डॉक्टर जैन सर को अंग वस्त्र और DSW में और कुछ सचिव होने से भी आग्रह करूंगा कि एक बैडमिंटन है, पुष्प है, इनके अंदर हम लोग उनका अंग वस्त्र देकर पुष्प देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार हम सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखो मैं मंत्री आदमी तो पुष्प देते हुए तो आप देखो। हाँ आप एफओ साहब से भी आग्रह है कि आप आए मंच पर। सर और ये ऐतिहासिक क्षण माननीय कुलपति महोदय के द्वारा डॉक्टर JP सिंह संघाध्यक्ष विज्ञान को अभी अंग वस्त्र पुष्प और माला बनाकर आज उनका हम अपने परिवार के बीच स्वागत कर रहे हैं। नहीं है सर आप ही आप और माननीय कुलपति महोदय साथ सचिव महोदय के द्वारा जो PF सेटलमेंट राशि है विदाई के साथ साथ उन्हें दिया जा रहा है। बड़ी भारी है ठीक से। और हमें ये लगे ना अध्यक्ष विभागाध्यक्ष भर्ती विभाग और माननीय कुलपति महोदय से करूंगा कि हम वस्त्र और DSW महोदय और कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि मेमेंटो और पुष्प देकर उनका भी स्वागत करें। साथ ही साथ PF सेटलमेंट की राशि भी उनको कुलपति महोदय के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन। ऐसे ही साइड ये लगे और हमें अमृत साहब जो आदेशपाल के रूप में इस विश्वविद्यालय का लगातार सेवा देते हैं और आज उनकी भी विदाई है। मैं माननीय कुलपति महोदय उन्हें भी अंग वस्त्र पुष्प मेमेंटो और PF सेटलमेंट की जो राशि है उन्हें देकर उनका भी स्वागत करें। मैम ये सब ये बना है बच्चा है इसको बुलाइए।
इसको होता बुलाया है। है। नहीं, छोटा बच्चा को अभिषेक बच्चा बहुत ही बेहतरीन क्षण कि आज ना केवल आनंद जी यहाँ उपस्थित हैं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित हैं और उनके माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उन्हें भी माला पहना कर विदाई का स्वागत डॉक्टर कल्पना मैं और उनके फैकल्टी के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे अतिथियों को आप जो उनका सम्मान करना चाहते हैं, आप श्रद्धा से जो भी चीज भेंट करना चाहते हैं कुछ मैं को आप बड़े ही आदर और सम्मान के साथ विभाग के सारे लोग आए और उनका स्वागत करें। एक बार फिर से सर आप लोग आ जाएं। जयंत सर। Respected Honorable Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, DSW Madam, and all the officials, teachers of the BBMKU. As you know, we have assembled here to bid farewell to Dr. Jain Singh Sir, Dr. Bandyopadhyay Sir, and our staff, Mr. Amrit Sir. Today, on this occasion, University Department of Life Science would like to present a gift or a memento for their service and congratulate them for their completing their successful tenure. Thank you. I would like to call upon all my faculties to present gift and flowers to Now, we would like to call upon Dr. Bandyopadhyay Sir to accept a token of gift from Department of Life Science. Please join us, Sinasar. He has been a senior most faculty of life science. And not only that, 50% is Yours, physics. 50% physics, 50% zoology. The department also like to present a small gift to Mr. Amrit Sir, staff of the university. Aye, sir. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप और आपकी पूरी फैकल्टी की टीम। और अब मैं विश्वविद्यालय की सभी संकाध्यक्ष, सबसे पहले डीन ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शर्मिला रानी जी अगर हैं, डीन ऑफ एकेडमी डॉक्टर गिरी सर, डॉक्टर निके गिरी सर, आपसे आग्रह है सर कि आप आएं और माला पहना करके आज के हमारे इन अतिथियों को स्वागत करें। डीन ऑफ साइंस डॉक्टर अभी मैं
डीन एकेडमिक नहीं हूँ। अच्छा, थैंक यू। सर ईश्वर एक और दीजिए, सर को भी देंगे ना। डीन ऑफ ह्यूमैनिटी मैम से भी आग्रह है, रीता मैम से, कि आप यहाँ आएं। डीन ऑफ कॉमर्स डॉक्टर टीपीसी सर से आग्रह है कि आप यहाँ आएं। सर सर ईश्वर देखिएगा। और इसके बाद अभी आरएसपी कॉलेज के नए प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदभार संभाले हुए डॉक्टर नीलेश सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और पुष्प देकर इनका सम्मान करेंगे। आप हैं डॉक्टर नीलेश कुमार सिंह सर, विभाग इनका हिंदी है और अभी आरएसपी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य सर ईश्वर देखिएगा। आदरणीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, सचिव मैडम और हमारे अभिभावक तुल्य जैन सिंह सर, बड़े भाई बंदोपाध्याय सर और हम लोगों के प्रिय अमृत साहब। यह भी एक संयोग है कि ये तीनों लोग हमारे आरएसपी कॉलेज से और यह परिवर्तन सबके लिए है। जो सेवा में आया है सेवानिवृत्ति होगी ही। तो बस मैं दो पंक्ति कह करके समय नहीं लेकर जाता। सूर्य है तो रोशनी होगी, चांद है तो चांदनी होगी। बात उल्टी है लेकिन सही है। मौत होगी तो जिंदगी होगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो सेवा में आया है उसको एक दिन जाना है। कल मेरे साथ भी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चूंकि समय का अभाव है और सभी का नाम मैं एक एक कर नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं इस कमरे में, इस सभागार में उपस्थित तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, शिक्षकों से, विभागाध्यक्ष महोदयों से और जितने भी पदाधिकारी हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय सहित सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि एक एक करके आएं और पुष्पगुच्छ माला बनाकर इनका स्वागत करें। आइए ना, जो भी सारे लोग नहीं लेकिन जो लोग आना चाहें, अगर कोई आना चाहे, कंट्रोल साहब
अरे आइए ना, बहुत है, आइए ना, वहाँ है और आइए ना। You're going to be covered. आ जाइए, मुझे सारा चाहिए। सामने देखिएगा। ठीक। एक इनके साथ करा रही हैं तो थोड़ा फील होना चाहिए। थोड़ा देर रुक, इसको कट कर दो। ये सब अच्छा से लेना है। वहाँ पे रुकिएगा, रुकेगा। सर इस तरफ देखते हैं। सर हाँ सर, साइड सर, थोड़ा सा फोटो के लिए सर, एक सर थोड़ा साइड हो जाइए। सर हो गया। हम लोगों के सीरीज के साथ, हम लोग के सीरीज की 81 82 सीरीज की सर एक मिनट। सर सामने की ओर देखिएगा। हाँ सर एक मेरा लेना। सर करें। हो गया। हाँ सर हो गया, एक मिनट। हाँ सर हो रहा। सर एक मिनट, मुझको सर पकड़े रहिए। हाँ बंधु नाम लिए आ गया। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आज समय है विश्वविद्यालय के शिक्षक के साथ साथ आदेशपाल की सेवानिवृत्ति पर मैं आग्रह करूंगा कि आए और 2 शब्द रखें। सर एक मिनट सर।
डन हो गया आइए सर। हाँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर पवन कुमार प्रधान सर, के बंदोपाध्याय सर, सिंह सर, विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर कौशल कुमार सर और तमाम हमारे सम्मानित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मैं डॉक्टर DK सिंह, मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का सबसे अगर कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है तो मैं हूं। तो आप बोलेंगे कैसे? अभी डॉक्टर नीलेश सिंह बोल रहे थे कि आज संजोग है कि दोनों रिटायर होने वाले लोग और मैं सभी RSB कॉलेज झरिया के ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं RSB कॉलेज झरिया और इन दोनों हमारे महान शिक्षकों का मैं विद्यार्थी हूं। एक सबको मौका नहीं मिलता है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने दोनों गुरुओं को नमस्कार करता हूं। मैं अमृता साहू जी को नमस्कार करता हूं कि आपने सफलतापूर्वक अपना पारी समाप्त की, एक पारी समाप्त की। मैं समझता हूं कि दूसरी पारी अभी आपका इंतजार कर रहा है। जिस तरह से आपने शुरुआती दिनों से कोलांचल की धरती में जो पौध लगाने प्रारंभ किए थे वो पौध बड़ा हुआ है। ये पौध आपके सामने खड़ा भी है और आज सबके सामने बोल रहा है। इसी तरह से तमाम कोलांचल वासियों आपका ऋणी है। आपने जिस 35 साल 40 साल कोलांचल वासियों को सेवा दी है, आपने पौध लगाया है, सब हरा भरा और फूल रहा है। मैं आपको अगली पारी के लिए जो आपकी कई बार हम विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा परम कर्तव्य रहता है कि हम अपने पहले कैरियर को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं और कैरियर कैसे बनाए और फिर परिवार संभालते हैं और हम उसी उलझन में उलझ के रह जाते हैं। कई बार हमारा और आंतरिक मन भी बहुत सारा होता है सामाजिक कार्यों के लिए और दूसरे क्षेत्रों के लिए। तो आज मैं इसलिए बधाई आपको देता हूं सफलतापूर्वक के लिए कि भाई आपने एक पारी समाप्त की। दूसरी पारी जो आपकी इच्छा थी, ये आप इच्छा से हो सकता है नौकरी न कर रहे हो, भरण पोषण के लिए कर रहे हो, लेकिन दूसरी जो आपके मन की इच्छा है, आपका सामाजिक दायित्व जो निभाना चाहते होंगे, आज इस बंधन से मुक्त होकर उस पारी को प्रारंभ करने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं। इसी कम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच एक ऐसा क्षण एक शिक्षक के लिए, एक गुरु के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है और सबसे खुशी का दिन होता है कि जिस शिक्षक ने अपने शिष्य को पढ़ाया और वही शिष्य उसी शिक्षक के साथ मिल करके और फिर शिक्षक बन करके उनके साथ सानिध्य में रह करके और अन्य बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आज शिक्षक और शिष्य दोनों, आज शिक्षक के द्वारा जो बीज डाला गया था उनके सामने ही वह बीज फलदार वृक्ष बन करके और फल रहा है, ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। बहुत बड़ी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, न केवल समाज बल्कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की जो भूमिका है उसे चंद शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। शिक्षक राष्ट्र की सेवा अपने ज्ञान के माध्यम से देकर के संपूर्ण राष्ट्र को एकता, अखंडता और शिक्षित
करने में बहुत बड़ी इनकी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्रों में शिक्षकों की भूमिका अग्रणी नहीं रही है। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, चूंकि एक लंबी सेवा देने के पश्चात आज भले ही हमारे विश्वविद्यालय से उनकी पूर्व में ही सेवानिवृत्ति हो चुकी है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के निर्माण काल से लेकर अब तक उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर एस के सिन्हा सर से आग्रह करूंगा कि आप आए सर और आज के इस सत्र में अपनी दोस्त डॉक्टर एस के सिन्हा सर।